सज पर कजरा मोहब्बत वाला अखियों में से काला कजरा मोहब्बत वाला अखियों में से काला कजरे ले ले मेरी
मैं एक गरीब ब्राह्मण, सुबह को निकला, मुझे शाम हो गया, पर मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। न जाने घर में मेरे बच्चे और मेरी सुशीला कैसे होगी। सुबह से निकलकर मुझे मैं भटक कर चला आया, पर मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। जा रहा हूँ, घर पे जा रहा हूँ, अपनी सुशीला और बच्ची से मिलने जा रहा हूँ। खुश रहो सुशीला, जीते रहो मेरे बच्ची। सुशीला, ये कहो मेरे बच्चे और तुम ठीक तो है ना सुशीला? मैं क्या बताऊं स्वामी जी, मैं तो ठीक से हूँ, लेकिन कई रोज हो गए अभी तक के मेरी लड़की खाना नहीं खाए है स्वामी जी। मुझे क्या कहती हो सुशीला, ये क्या बोलती हो? मेरे बच्चे कई रोज से अन्न को कन नहीं खा रहा है। नहीं स्वामी जी, सुशीला तुम मत रो, सुशीला मत रो, भगवान पर भरोसा रखो। जब भगवान सबको बेड़ा पार करते हैं तो मुझे भी बेड़ा पार कर देंगे, सारी संकट टल जाएगी। सुशीला, सुशीला मैं दर दर भटक गया, पर मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ प्राण जी। क्या? प्राणपति जी, क्या कहना चाहती हो सुशीला, जल्द कहो। आपको बचपन को मित्र श्री कृष्ण जी द्वारका जी में। नहीं सुशीला, नहीं, ऐसा मत कहो। सुशीला मित्र तो है मेरा द्वारका में, पर वो दिल का बहुत कठोर है सुशीला। मुझे द्वारका जाने के लिए मत कहो सुशीला, मत कहो। नहीं नहीं स्वामी जी, आप जाइएगा तो आपको मित्र कुछ न कुछ जरूर देंगे स्वामी जी। देखो सुशीला, मेरे पास कुछ था तो मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा? मेरे पास था तो मैं कुछ न कुछ लेकर जाता था, कैसे जाऊंगा? आप जो लाते थे भिक्षा मांग के, उसमें से मैं कुछ जुगा के रखी हूँ, आपको मैं देती। देखो सुशीला, एनरहा गांव पालिका वार्ड नंबर 5 में महान जितिया मेला लगा है। जाओ, वहाँ बहुत दूरों दूरों से हमारी माँ बहन बंधु सब देखने आए हैं। तुम कुछ भिक्षा रचना करके लाओ, उसके बाद मैं द्वारका जाऊंगा। ठीक है। गरीबों की सुनो, तुम हमारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे तो 10 लाख होगा। गरीबों की सुनो, तुम हमारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे तो 10 लाख होगा। गरीबों की
सुशीला मैं जा रहा हूँ द्वारिका। मैं ला रही हूँ प्राण पक्षी। सुशीला मेरे बच्चे को ख्याल रखना और तुम अपना ख्याल रखना सुशीला। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे महानुभाव आरंभ होने जा रहा है शास्त्रीय संगीत की दुनिया में रंगारंग कार्यक्रम श्री जातीय नाट्य कला परिषद आधार कंपनी ग्राम प्रेस सिमरदाही लाहौरी नेपाल जिनका प्रोपराइटर श्री रामचंद्र मंडल विपिन पासवान मैनेजर। तो आइए दर्शक बिंद आप लोग के समक्ष महाराजा अमरपति का छोटा भाई जासर सिंह का सुबोध महाराजा उदल और मंत्री उदल रोल में इस कंपनी के नायक प्रोपराइटर साहब हमारे श्री रामचंद्र मंडल जी प्रवेश होने जा रहे हैं। दोस्तों कहते हैं जिस मेहंदी में लाली न हो मेहंदी बेकार है, जिस मेहंदी में लाली न हो वो मेहंदी बेकार है, जिस महफिल में ताली न हो वो महफिल बेकार है। जब हमारे इस कंपनी के नायक मंडल जी उदल रोल में जब पहुंचेंगे यहाँ तो जी पे आप लोग जोरदार ताली देकर स्वागत कर देंगे। धन्यवाद। चौपाई में उल्लेख किए हैं। ये संसार
सामरथ है। रवि माने सूर्य के प्रकाश में कोई प्रकार की दोष नहीं है, ये सामर्थ पुरुष है। बाबा का नाम अग्नि में कोई प्रकार की दोष नहीं है, ये सामर्थ पुरुष है। सुरसारी नाम गंगा, गंगा के जल में कोई प्रकार की दोष नहीं है, ये सामर्थ पुरुष है। उसी प्रकार कले काल कल युग में हर दृष्टिकोण से राज महोबा तुम सामर्थ पुरुष हो उदल। कोई प्रकार की महोबा में कमी नहीं है, लेकिन इंसान अपने घर से चले तो दीन का विचार करना चाहिए, दिशा किधर जाना है। सूर्य किस रेखा पर चल रही है, चंद्रमा किस रेखा पर है, राहु केतु नवोग्रह किधर पड़ता है, काल मेरा सन्मुख है या पीठ की ओर है या दाएं ओर है या बाएं ओर। अच्छा जाना किधर है, सारे ज्ञान होना चाहिए तो यात्रा सफल होता है मानव का। अच्छा रैबा का अगर रैब दिन अपने घर से किसी और का चले तो मुख में पान रख लेना चाहिए। अच्छा का दरपान, सोम दिन शीशा आईना में मुख देखकर चलना चाहिए। मंगल कुछ कुछ धनिया रपान, बुद्ध का गोर बेरस पत के राय, शुक्र कहे दही सुहाय, शैल दिन रात्रि अति भावा, न लगे भगवा न तिरसूल, यह सब होता यमृत तूल, श्वास देखता पगुधरिए, काल बलि से तुम्हारी सुन करके हंसी आती है, हंसी आती है, हंसी आती है। चढ़ाई करो किसी देश का, काहे कर्म करे नारा मूरा, ये दुनिया का फानी है, बिनस जाए सपनों का राजा, जिमी अंजलि का पानी है, ब्रह्मा रुद्र भी जल जाएगा, क्या यही जिंदगानी है, कहाँ गए वो हरिना कश्यप, दैत्य वीर बलवान बने, सकल जगत के राज जीत कर, मन में बहुत अभिमान भरे, कहाँ गए वो बलि राजा,
रण में इंद्र को हराया था, स्वर्ग लोक पाताल जमी पर अपना हुक्म चलाया था। बड़े बड़े बलशाली राजा ये दुनिया से चले गए, राजमहल। मैं तुम्हारी बात मान गया प्रधान रूपना। इस समय उदल सिंह दरबार में उपस्थित है। तू बेटिया में फोन करो और बाईजी से कहो कि उदल महाराज हमको याद किए हैं। बाईजी आएगी, मैं एक नीत का राज सुनूंगा। इसके बाद उदल राज और राज में पासी दाखर भोजन जमपुरवासी। राजा का काम नहीं है अपने बंगला पर बेसिया का नचाना, इंसान के लिए बेसिया माना है। ये राजाओं का शौक होता है, शान होता है, जो भाई जी बंगला पर नाचती है। भाई जी नाचेगी उदल बंगला पर, गोस्वामी जी चौपाई में प्रश्न उल्लेख किए हैं कि ब्राह्मणशील गुण का हीन क्यों न हो लेकिन पूजनीय होता है। शूद्र अगर गुण गण का परिवान क्यों न हो लेकिन पूजनीय नहीं होता है। समझ गया? फिर ऊंचे कुल में जन्म लिया, ऊंचा करनी न हो, सुवर्ण कलशा सूरा भरा, साधु निंदा सो। रे ब्राह्मण से मत जवाब लड़ा, फूल करो रे दिया में। ब्राह्मण का मस्ती भरम हो गया है महाराज, पंडित जी का मस्ती जो है वो भरम हो गया है। हाँ हाँ चलो फूल करो। महाराज कौन सा भाई जी को आप बुलाना चाहते हैं? अरे भाई जी कौन सी होती है? दो प्रकार की भाई जी होती है, दो प्रकार की। दो प्रकार की भाई जी होती है। जी हाँ। कौन कौन प्रकार की भाई जी होती है? एक चुप्पा भाई जी होती है, एक बोलबोला भाई जी। एक चुप चुप्पा एक बोलबोला। जी हाँ। अरे चुप चुप्पा नाम जिसको है और बोलबोला नाम जिसको
किसको है? महाराज चुपचुप्पा नाम उन्हें है कि जो आई और कैसेट लगा देती है, दर्शकों लोगों की तरफ बुनियाद उत्तर से ढालना शुरू कर देती है। अच्छा, मैं उन्हें चुपचुप्पा बाई जी कहता हूँ महाराज। जो बाई जी आती है अपनी मुखारों बिंदुओं से ही गाना गाती है, दर्शकों लोगों की रिझाते हैं, उन्हें मैं बोलना बाई जी कहता हूँ महाराज। खिरखिर बा, तुम तो सही कहा, लेकिन बोलबोला बाई जी का अब कोई वैल्यू नहीं है। जो चुपचुप्पा बाई जी है रिकॉर्डिंग गीत करती है, उसी पर दर्शक जो है खुश रहता है। इसलिए अगर तुम कितने कलाकार है पार्टी में, अगर चुपचुप्पा बाई जी नहीं रहेगी तो खाना भी नहीं खाने देगा, समझ गया? महाराज एक कठपुतली का दुनिया आ गया है। हाँ, कलयुग है, इसलिए उधर के दरबार में उसी चुपचुप्पा बाई जी के याद करो जो रिकॉर्डिंग गीत करती है। बैठ जाइए महाराज, बैठ जाइए। जल खून करो महाराज।